नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की संपूर्ण छात्राओं का मैं कुमार संतोष महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्राओं, आज मैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक पुस्तक, प्रमुख पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में कुछ जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। तो साहित्य की जो परंपरा है, जब भी किसी नूतन या नवीन कार्य का शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, तो सबसे पहले अपने इष्टदेव की वंदना करते हैं। तो मैं भगवान विष्णु की वंदना करके इस वीडियो का शुभारंभ करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दारगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास, जो शिव उपासक हैं, भगवान शिव की स्तुति के माध्यम से अपने इस नूतन रचना अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का प्रारंभ करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम एक अद्भुत नाटक है साहित्य जगत का। तो हम इसके संदर्भ में सबसे पहले जाने कि इसके प्रणेता कौन है, इसका विभाजन किसमें हुआ है, इसका नायक कौन है, नायिका कौन है और अन्य सारी जानकारियां। तो सबसे पहले प्रणेता की बात करते हैं। किस प्रकार का अद्भुत नाटक जो साहित्य जगत को एक धरोहर के रूप में सौंपे गए हैं, उसके प्रणेता हैं कवि कुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास। कविता कामनी के कमनी कलेवर को कला के कंचन से मंडित करने में से सिद्धार्थ महाकवि कालिदास की रस प्रवाहिनी लेखनी से सुगठित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक साहित्य जगत का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। तो इसके प्रणेता हुए महाकवि कालिदास। अब ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का अद्भुत प्रतिभा का धनी, प्रकांड पंडित, महान विद्वान साहित्य जगत में कब पैदा हुआ? तो निश्चित रूप से तो इनके संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। केवल कुछ किंवदंतियों के आधार पर हमें ये ज्ञात होता है कि या तो इनका समय ईसा पूर्व प्रथम सदी रहा या इनको गुप्त काल के समकालीन भी माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की महाकवि जो कालिदास हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी है, ना केवल ये महाकाव्यकार है अपितु गीतकार तथा नाटककार भी, सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी है। और महाकवि कालिदास जिनकी रचनाओं में सत्यम शिवम सुंदरम का मंजुल समावेश हुआ है, उनके द्वारा साहित्य जगत को 7 रचनाएं दी गई है। 7 रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 महाकाव्य, 2 इनके द्वारा महाकाव्य लिखे गए। नंबर 1 रघुवंशम और नंबर 2 कुमार संभवम। ये 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 इनके द्वारा खंडकाव्य लिखे गए, यानी जिनका दूसरा नाम गीतिका होता है, मेघदूतम और ऋतुसहा। 2 खंडकाव्य और 3 इनके द्वारा नाटक लिखे गए। एक तो जो संसार का सर्वोत्कृष्ट नाटक है, आपके पाठ्यक्रम में है, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा मालविकाग्निमित्रम। तीसरा विक्रमोर्वशीयम। ये 3 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनके द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा। अब ये प्रश्न उठता है कि इस नाटक के नायक कौन है? नाटक के जो नायक है दुष्यंत हैं, जो कुरुवंशी एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा है। नायिका जो है वो शकुंतला है, विश्वामित्र तथा मेनका से उद्भूत कन्या, जिसका लालन पालन महर्षि कर्ण ऋषि के आश्रम में होता है। तो पालन पोषण करने वाले पिता के रूप में ख्याति प्राप्त है महर्षि कर्ण को। अब ये प्रश्न उठता है कि इस नाटक में किस रस का परिपाक हुआ है? तो प्रमुख रस इसमें श्रृंगार है, अंगिरस के रूप में वीर रस। हम आपको बता दें कि मूलतः जो ये विषय वस्तु है अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय और परिणय पर आधारित है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस को प्रमुख रूप से प्रधानता दी गई है महाकवि कालिदास के द्वारा। रीति की चर्चा करें तो महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के जननायक माने जाते हैं, तो वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो विषय वस्तु है महाकवि कालिदास ने कहां से ली है?
इसका उपजीव्य क्या है? उपजीव्य का वह होता है जिस ग्रंथ को आधार बना करके परवर्ती साहित्य का अन्य रचनाएं लिखे उसको उपजीव्य बोलते हैं। और जहां तक अभिज्ञान शाकुंतलम का संदर्भ है तो इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व का शकुंतला उपाख्यान तथा पद्म पुराण में भी ये कथा मिलती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका उपजीव्य हुआ महाभारत और पद्म पुराण। महाभारत का भी शकुंतला उपाख्यान इसकी विषय वस्तु है, वहां से ली गई है। अब ये प्रश्न उठता है इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इस नाटक में और किन किन के बारे में हमें पढ़ने और सुनने को अवसर मिलेगा। तो महर्षि कर्ण है, दुर्वासा ऋषि हैं जो दुष्यंत के चरित्र की रक्षा करने में इनका श्राप महती भूमिका अदा करता है। दूसरा अनसुईया और प्रियंवदा जो शकुंतला की प्रिय सखियां हैं, हम उम्र की। माधव्य इस नाटक के विदूषक हैं जो राजा के प्रधान मित्र हैं। और विदूषक क्या होता है ये भी प्रश्न यदा कदा आता रहता है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। और कई बार ये भी पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसके विदूषक कौन है। तो उसके विदूषक का नाम आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है, क्या है? माधव्य है और गौतमी, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। किसके? अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो अद्भुत जो नाटक है महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है उससे। अब देखें जब नाटक की चर्चा हो तो एक उक्ति साहित्य प्रेमियों के मन मस्तिष्क में बार बार गूंजती है, क्या? कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंको तत्र श्लोक चतुष्टयम्, कि जितना भी साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा रमणीय माना जाता है नाटक, और नाटकों में भी सर्वाधिक रमणीय माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सर्वाधिक रमणीय माना जाता है। उसके बाद चौथा अंक, और चौथे अंक के भी 4 श्लोक सर्वाधिक रमणीय हैं। और उन श्लोकों का महत्व तत्कालीन समय में जो था वो ही आज है, यानी कि महर्षि कर्ण के मुखारबिंद से निकले उन श्लोकों का शाश्वत महत्व है। उस समय था वही महत्व आज है। जब आप पूरा ये नाटक पढ़ेंगे तो आपको खुद को भी पढ़ने और सुनने का सौभाग्य मिलेगा। अब देखिए कविता समीक्षक इस बात तक कहते कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कालिदास की सब कुछ जो पूंजी है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसको महाकवि कालिदास जो एक कालजयी रचना है उसको हम और आपके लिए क्या दे गए, एक धरोहर के रूप में प्रदान कर दे रहे हैं। किसको? महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम को। अब देखें आप एक और उक्ति है कालिदास के संदर्भ में, उपमा कालिदास से। आपने पढ़ा होगा, साहित्य के विद्यार्थी हैं इसलिए कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम् दंडिने पदलालित्यम् भाग्य सन्ति त्रयोगुणा। साहित्य जगत में उपमा के प्रयोग में महाकवि कालिदास अपना कोई साई नहीं रखते। अगर इस संसार में किसी की उपमाएं सर्वोत्कृष्ट हैं तो उस कवि का नाम होता है महाकवि कालिदास, जो कविता कामिनी के कलेवर को कला के कंचन से मंडित करने में सिद्धहस्त हैं। वो कवि कालिदास की उपमाएं साहित्य जगत में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। अब देखें आप एक दो जानकारी और बता देता हूँ। मूलतः अभिज्ञान शाकुंतलम की जो विषय वस्तु है राजा दुष्यंत और शकुंतला के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि इसका जो नामकरण हुआ है उसके संदर्भ में भी जानकारी मैं आपको प्रदान कर देता हूँ। मुद्रिका अभिज्ञान एक मुद्रिका, यानी कि जिस समय राजा दुष्यंत और कर्ण के द्वारा पालिता पोषित पुत्री, प्रकृति की पुत्री शकुंतला गांधर्व विधि से परिणित होते हैं, उस समय राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए स्वयं नाम अंकित एक मुद्रिका देकर जाते हैं। उस मुद्रिका के आधार पर अभिज्ञान के रूप में एक मुद्रिका देके जाते हैं। उस मुद्रिका के आधार पर इस नाटक का जो नामकरण हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान शाकुंतलम।
ये इसके नामकरण का आधार है। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। एक मुद्रिका लेके जाते हैं महाकवि कालिदास शकुंतला के, वो दुष्यंत शकुंतला के लिए, तो उसको आधार बना करके महाकवि कालिदास ने इस नाटक का नामकरण एक घटना पर किया। ये भी आपको पढ़ने सुनने को मिलेगा। और आज की वीडियो में मैं आपको इतनी सी जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। जिंदगी में आज हमारा राष्ट्र एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। आशा करता हूँ शीघ्र ही हम इस वैश्विक महामारी से उबर जाएंगे और आप फेस टू फेस क्लास में संभाषण करेंगे, वार्तालाप करेंगे आपके पाठ्यक्रम के बारे में, आपकी विषय वस्तु के बारे में। और जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती जाती रहती हैं, तो उनसे तनिक भी आपको विचलित नहीं होना है। और समस्या ही व्यक्ति को निखारती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, आगे बढ़ना सिखाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आपसे विदा लेता हूँ कि देख कर काली घटा हे भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा हे भ्रमर मत हो निराश, बंद करिया फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। जय श्री कृष्ण।